प्रधानमंत्री संभल में गए तो संभल में सिर्फ यूं ही नहीं सब कुछ हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ग्राफ किसका बढ़ा? ग्राफ बढ़ गया आचार्य प्रमोद कृष्णम का, सबसे बड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको थोड़ा एनालाइज करके दोबारा याद दिलाते हैं कि हुआ क्या, उस भाषण के माध्यम से भी एनालाइज कीजिए ज़रा। जब भाषण की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने कैला माता के जयकारे के नारे लगाए और बूढ़े बाबा के जयकारे के नारे लगाए। ये हैं कौन? ये कैला माता जो हैं वो अंजनी माता, अंजना माता का अवतार मानी गई हैं। योग माया जो हमने महाभारत में सुना, देवकी जी और वासुदेव जी, उनकी पुत्री हुई थी जो नहीं रही, वो योग माया वही कैला माता है। और कैला माता को जाटों की कुल देवी कहा जाता है। अब आज आप सुनते चलना इस चीज़ को। अब संभल के असमोली और रजपुरा क्षेत्र के सिरसा और कैला देवी क्षेत्र के गांव सारंगपुर, वहां पर बूढ़े बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल मेला लगता है और ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने नहा लिया, वहाँ के जल में ऐसी शक्ति है कि चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। विशेष पूजा अर्चना होती है और बहुत भीड़ जनवरी में वहाँ पर आती है और वहाँ पर स्नान करते हैं तालाब पर और इसका फ़ायदा लेते हैं। तो दो चीज़ हो गई, जाटों की कुल देवी बूढ़े बाबा भी हैं और कैला देवी यादवों की भी कुल देवी हैं। चंबल के बीहड़ के पास त्रिकुट पर्वत पर माता कैला का वास बताया जाता है। उनका जयकारा लगाने का मतलब है पूरा यूपी और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी के जाटों और यादवों के दिल को टच करना। संभल वो जगह है जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है, यानी हर एक सनातनी को अकेले संभल से ही टच कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। वेस्टर्न यूपी की जाट बाहुल्य 14 सीट और संभल से जुड़ी लोकसभा सीट जैसे मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, आंवला, एटा पर ज़बरदस्त असर हुआ है इसका और फिर देश में संदेश लग गया। और हाँ, धर्म का काम तो है ही और प्रधानमंत्री मोदी तो धर्म का काम करते ही हैं। हाल ही में जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 1000 साल तक उन्होंने एक 1000 साल का विजन दे दिया, कहा कि 1000 साल तक मार्ग प्रशस्त होगा। श्री राम लला विराजमान हैं। एक काम से 100 काम साध लिए पीएम मोदी ने, इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। वैसे सबसे बड़ा फ़ायदा आचार्य प्रमोद कृष्णम को हुआ है, उनके करियर को भी टच किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कांग्रेस में मरणासन अवस्था में चल रहा था उनका करियर, मोदी जी के टच करते ही पुनर्जीवित हो उठा। न सिर्फ पुनर्जीवित बल्कि पुनर्यौवन आ गया उसमें। बीजेपी के वो लोग जिनको बार बार प्रमोद कृष्णम जी का मंच से वो भाषण याद आता है जिसमें वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं और उनकी शान में उन्होंने कसीदे पढ़े थे, तो वो बार बार जिनको भाषण याद आता था वो भाषण भूल चुके हैं सब। अब उनको देखते ही मुंह नहीं मोड़ रहे वो। अब तो नमस्कार और चमत्कार होने लगा है प्रमोद कृष्णम जी से। प्रमोद कृष्णम जी को नया जीवन मिल गया है क्योंकि प्रमोद कृष्णम जी आखिरकार हरि शरणागत हो गए। हरि शरणम गच्छति, हरि शरणम गच्छामि, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम कहते हैं ना हरि, तो वो हो चुके हैं वो, यानी वो अपने असली कैडर में आ गए, राम वाले हो गए, कृष्ण वाले हो गए। बहुत से लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने आखिर संभल जाने का फैसला कर कैसे लिया। खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझसे लोग पूछते थे कि प्रधानमंत्री को मिल तो आए हो, निमंत्रण दे दिया है, पीएम आएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि पीएम ने कुछ लिख कर दिया। तो फिर बकौल आचार्य प्रमोद कृष्णम वो कहते थे कि मैंने तो कहा कि जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, हम सबको विश्वास है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही मुझे विश्वास था कि मोदी जी आएंगे। मतलब ये कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए इस समय श्री राम, श्री कृष्ण और कल्कि जी सब मोदी जी हैं। इसलिए वो उन्हें उन अवतारों की श्रेणी में रख कर कह रहे हैं कि ऐसा पीएम अतीत में नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा। फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों को एक जगह रख दिया जाए तो जो तस्वीर बनेगी वो तस्वीर मोदी जी की होगी। इसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि यदुकुल वंशी श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर अगर कोई चल रहा है तो वो पीएम मोदी जी हैं। कार्यक्रम के बीच में मंच पर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें कर रहे थे।
एक आध जगह तो ठहाके भी लगाए गए। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। वैसे दोनों की केमिस्ट्री में मित्रवत प्रेम रसायन, फ्रेंडशिप केमिकल की प्रधानता दिखी। और पीएम मोदी जी के मुंह से इंडिविजुअल रूप से पिछले कुछ दिनों के भाषण अगर देख लीजिए तो किसी एक राजनीतिक व्यक्ति की इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी गई जितनी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की तारीफ हुई है। और पीएम ने आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम करीब 10 बार लिया मंच से, कहा कि माँ को दिए गए वचन की पालना कर रहे हैं वो, और उसकी वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ज़िंदगी खपा दी। प्रमोद जी ने बताई थी एक बात कि उनकी माँ की इच्छा थी, आज उनकी माँ की आत्मा खुश हो रही होगी। फिर वो बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल भावना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था। जब कृष्ण जी मिलने गए थे तब साग दिया था विदुर ने। तो मेरे पास कुछ नहीं है भावना पुष्प के अलावा। तो पीएम ने कहा कि अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, वरना सुदामा की कहानी याद है, ज़माना बदला हुआ है। सुदामा पोटली में चावल देते तो वीडियो निकल आता, सुप्रीम कोर्ट में PIL आ जाती और फैसला आ जाता कि भगवान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। फिर उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम की सराहना इस बात पर की कि हमारी प्राचीन समय की मान्यताएं जो पुराणों में लिखी हुई हैं, उसमें भविष्य की बातें भी लिखी हुई हैं, और उसके लिए प्रमोद कृष्णम अपना जीवन खपा रहे हैं। और नाम लेकर उन्होंने कई बार कहा, करीब 10 बार हम आपको बता भी चुके हैं, नाम लेकर फिर से उन्होंने कहा कि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को जानता नहीं था कुछ दिन पहले तक, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि वो आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं, धार्मिक हैं। ये बता रहे थे कि पिछली सरकारों में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इस मंदिर के लिए, कल की मंदिर के लिए, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। एक बार तो उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। भगवान कल्की के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, हज़ारों वर्षों बाद आस्था, और अभी से उसकी ये सब तैयारी है। तो इसीलिए प्रमोद कृष्णम जी सराहना के पात्र हैं। ये बात उन्होंने कही। अब आप सोचिए कि पीएम वो क्या कह रहे हैं, पीएम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इतनी तारीफ़ करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया। संदेश ये कि हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। प्रमोद कृष्णम जी प्रियंका गांधी जी के गुरु रहे हैं। हमने देखा जब वो यूपी संभाल रही थी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके सारथी के तौर पर थे। ये अलग बात है कि बहुत अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट किए गए कांग्रेस में वो, तो ये संदेश भी था कि कांग्रेस में जिनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हमारे पास वो ट्रीटमेंट है। और ये भी संदेश है कि हम सबको गले लगा रहे हैं। वैसे संभल सीट भाजपा के पास 2014 में आई थी, लेकिन 19 में भाजपा के पास नहीं रही। शफीकुर रहमान बर्क वहाँ से सांसद हैं सपा के। तो इतना तो तय दिख रहा है कि संभल की सीट के सबसे पहले मजबूत दावेदार इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, या यूँ कहें कि अघोषित रूप से वो सीट पक्की कर चुके हैं, टिकट उनको पक्की है। वहीं पश्चिमी यूपी के 14 में से 7 सीट भाजपा ने गंवाई थी 19 में, तो संभल पर इसका असर होगा। रालोद को पहले ही अपने पाले में बीजेपी ला चुकी है, और आसपास के जो सहारनपुर जैसे एरिया हैं उस पर भी इनका असर होगा। बीजेपी हारी हुई टिकटों पे अगले 10 मार्च तक टिकट फाइनल कर सकती है, और इस पर भाजपा शायद एक विज्ञापन की लाइन से प्रेरित नज़र आ रही है। आदर्श वाक्य भी शायद भाजपा का बन गया हो, वो ऐसा लग रहा है कि वो मान के चल रही है। ये वो विज्ञापन था, पंचलाइन थी, बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है। भाजपा जानती कि वो जीत रही है, पर वो बड़ी जीत चाहती है। और मोदी जी को उनके चाहने वालों ने चक्रवर्ती सम्राट का खिताब तो पहले ही दिया हुआ है। शायद मोदी जी भी इस मोड में हैं कि मैं उनका भी हूँ जो मुझे मानते हैं, जो मुझे आज नहीं मानते मैं उनका भी हूँ, क्योंकि कल वो मान लेंगे। इसलिए सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।